अकबर ने कलाम इकबाल और फैज अहमद फैज के कलाम को पढ़कर अपनी अलग शनाख्त बनाई। चोरी चोरी तेरे नाल ला लइयां अखां और वे असां तैनू की आखना शामिल हैं। चोरी चोरी तेरे नाल ला लइयां अखां अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के हलवापुरी में मैं आपको एक ऐसी फेमस पर्सनालिटी से मिलवाऊंगा जो कि पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री में एक यूनिक पहचान लेके उभरी। प्रोफेशन के लिहाज से आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन जब गाती हैं तो कमाल कर देती हैं। आइए चलते हैं और मिलते हैं मारूफ गुलकारा डॉक्टर मासूमा अनवर साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बचपन के बारे में बताएं, कैसी मेमोरीज रिलेटेड हैं, कैसी मेमोरीज रिलेट करेंगे? मेरा बचपन बहुत एक्साइटिंग था। आई वॉज अ वेरी कहते हैं ना वो लाइम लाइट में स्टूडेंट रहने वाला, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बिकॉज मुझे बचपन से ही घर पे बहुत ज़्यादा, मैं 10 साल बाद पैदा हुई थी एक्चुअली, तो आई वॉज अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड। पूरी फैमिली मैं अम्मी अब्बू की बहुत लाडली, पूरी फैमिली की फर्स्ट बच्चा कह सकते हैं, तो आई वॉज वेरी मच पैम्पर्ड। फिर स्कूल में भी व्हेन आई स्टार्टेड इन बीकन हाउस फॉर 14 years, तो वहाँ पे भी आई यूज्ड टू बी द लाइमलाइट ऑफ द सीन एंड एवरीथिंग, असेंबलीज लेना, doing naughty things. I was an athlete also, and वो कैसे मेरी मेमोरीज इसलिए अच्छी हैं बिकॉज मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, they were just like more like friends to me. तो आई हैड अ वेरी गुड चाइल्डहुड माशाल्लाह। शरारतें करती थी? बहुत शरारती थी मैं। आई वाज, लेकिन उस तरह की लेवल की शरारती नहीं थी जिस तरह के लेवल के मेरे बहन भाई थे, बिकॉज आई वाज मोर स्टूडियस सॉर्ट। मुझे जरा प्रेशर ज़्यादा था कि पढ़ना बहुत है, तो फिर शरारतों का टाइम इतना नहीं मिलता, लेकिन अपने हिसाब से मैं थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। शरारतों के बारे में कुछ बताएं। शरारतें आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने क्या शरारत की होगी। कोई ये नहीं कि बहुत बड़ी सी शरारत बताएं जिसका यानी कि डांट पड़ी हो जिसके ऊपर। नहीं, बड़ी सी शरारत इसलिए नहीं कर सकती बिकॉज मैं हॉस्पिटल कह रही हूँ। मैं डॉक्टर जब से लग गया साहब तो हर वक्त हॉस्पिटल चलता था। स्कूल मेरा बेसिकली आई वाज इन द काउंसिल, तो काउंसिल में जब आप होते हैं तो आप शरारतें कर नहीं सकते। नहीं, लेकिन स्कूल से पहले यानी कि जब बहुत छोटे होते हैं तब तो शरारतें कर सकते हैं, क्योंकि काउंसिल तो लेकिन मुझे मार इसलिए नहीं पड़ती थी बिकॉज आई वाज पैम्पर्ड। मम्मी की बहुत सख्ती थी, वो कभी खुदा ना खास्ता कुछ तोड़ देना। एक दफा मैंने यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं एक क्रिस्टल तोड़ दिया था, एक थप्पड़ पड़ा था। अच्छा। मैं आई नहीं थी कभी यहाँ पे क्रिस्टल्स को हाथ लगाने के लिए, लेकिन ये कि आई वाज नॉट दैट नोटोरियस। स्कूल अपनी इनिशियल स्कूलिंग के बारे में बताएं, इब्तिदाई तालीम के बारे में। मैंने F7 की ब्रांच नाज़िमुद्दीन रोड से बीकन हाउस से पढ़ा था, और मेरी फर्स्ट प्रिंसिपल वाज मिसेस अली। और अभी मुझे रिसेंटली आफ्टर सो मेनी इयर्स आई मेट हर समवेयर, तो शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी, लेकिन शी वाज वेरी हैप्पी टू सी मी कि आई वाज अ स्टूडेंट। तो लेकिन ये था कि आई वाज मोर टुवर्ड्स द कह सकते हैं आप स्टडी साइड तो थी, लेकिन मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत। अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत इंटरेस्ट लेती है, डिबेटिंग या फिर स्पोर्ट्स? आई वंस डिबेटेड, लेकिन आई कुड नॉट डू दैट वेल। आई यूज्ड टू सिंग, यानी कि बचपन से ही, शुरू से ही। I still remember मैं I was 4 या 5 years, तो मेरी फर्स्ट नात जो मैंने पढ़ी थी असेंबली में वो पंजाबी की नात थी। अच्छा। वो फिर मेरी प्रिंसिपल बाहर आ गई थी कि who is this girl who's reciting पंजाबी की नात। तब से वो प्रोफेशनली तो मैंने नहीं कभी गाना था, लेकिन मेरे घर से ग्रूमिंग थी। My mom actually trained me, so I was Do you remember that naat? Yes, I remember that naat. थोड़ा सा रिसाइट कर दें। जरूर। बात उन पे जो छोड़ दे दिल शिकस्ता वो जोड़ ले बात पे। When you pursued यानी कि नात रिसाइटिंग और एक गाना गाना, तो फैमिली से कोई रिजेंटमेंट मिली थी या फिर वो आपको सपोर्ट करते थे? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आई विल बी सिंगिंग। अच्छा। बिकॉज़ मुझे बचपन से माय फादर इज अ डॉक्टर, आई हैव लाइक 30-35 डॉक्टर्स इन माय फैमिली, तो आई हैड सीन द स्टेथोस्कोप बचपन से, तो मुझे सब ये प्रेशर था कि डॉक्टर बनना है। कभी सिंगर मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये था कि मेरी ट्रेनिंग मेरी मॉम ने बचपन से की थी। बड़े-बड़े नात खानों को मैंने सुना, मैंने कभी फीमेल वॉइसेस को नहीं सुना, मैंने हमेशा मेल वॉइसेस को सुना। अच्छा। बिकॉज़ आई हैव दैट हस्क एंड बेसफुल वॉइस व्हिच इज एक्चुअली इन द लाइमलाइट these days, तो उनको सुना हमेशा। तो माय मॉम वाज नॉट इनटू दिस कि प्रोफेशनली ये कभी गाएगी, लेकिन फैमिली में हमारी बहुत बड़ी बड़ी महफिलें मिलाद और शादी के फंक्शंस, तो वी वर ऑफ दैट सॉर्ट, तो बड़ा हम एंजॉय वगैरह करते थे। अच्छा, जब स्कूल में होती थी तो स्कूल जाना अच्छा लगता था या नींद ज्यादा अजीज थी? बहुत अच्छा, आई लव्ड स्कूल। अच्छा। आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू द स्कूल, आई वाज नॉट कमिंग बैक।
मैं अपनी प्रिंसिपल के साथ चिपक गई तो मैं अपनी अम्मी को बोला, मैंने कहा मैंने वापस नहीं जाना है। शी वाज लाइक कि पहला बच्चा मैंने देखा होगा जिसने स्कूल से वापस नहीं आया। वाह, तो ये नहीं कि इतना ये ना यूनिकनेस पहले से थी आपके अंदर, फिर आपने जब ये नहीं कि बड़ी हुई तो कोई ये नहीं कि मेमोरेबल सा वाकया बताएं स्कूल के फ्रेंड्स के साथ, स्कूल लाइफ में या फिर ये नहीं यूनिवर्सिटी लेवल पे? स्कूल लाइफ में तो बेसिकली ये था कि हम लोग को इतना कुछ पता नहीं होता था, हमारे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थोड़ी बहुत होती थी। स्पोर्ट्स वीक हो गया, फिर हमारे ये डिबेटिंग सोसाइटी हो गई और एक्टिंग सोसाइटी। अब तो बहुत ज्यादा इन्होंने नया कर दिया। हमारे जमाने में तो बस वो छोटी मोटी सी सोसाइटीज होती थी, बेसिकली काउंसिल्स हमारे होते थे। लेकिन ये था कि हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। वी यूज्ड टू एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर प्लेइंग इन द गली इन माय स्ट्रीट। लेकिन अब ये है कि वी डोंट लेट आवर चिल्ड्रन प्ले। या अभी भी जब मैं देखता हूँ तो यानी कि बहुत कम लोग अब वो स्ट्रीट्स के ऊपर प्ले करते हैं। और ऐसा जैसे मैंने और भी इंटरव्यूज लिए तो वो बताते थे बड़ी एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता था और बड़ा एक अच्छा एनवायरनमेंट होता था। हमारा दोपहर का 3 का टाइम होता था, अम्मी अब्बू के सोने का टाइम होता था और हमारा स्नीकिंग आउट का टाइम होता था। तो हम तीनों बहन भाई 3 बजे बाहर निकलते थे एंड वी यूज्ड टू कम बैक। मगरिब के से पहले हम लोग को वापस आना होता था, वो हमारा एक कर्फ्यू था। लेकिन ये कि हम लोग वी यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट। पूरे हमने मोहल्ले के बच्चे जमा किए हुए, वी यूज्ड टू प्ले लाइक एनीथिंग और किसी किस्म का डर नहीं था पेरेंट्स को, किसी किस्म का डर हमें नहीं था। तो दैट वाज आई थिंक सो आवर चाइल्डहुड वाज मच बेटर देन योर चाइल्डहुड। या अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जो कर्फ्यू होता था मगरिब के बाद का, तो कभी कभी आप 3 जो आपके हैं ब्रदर्स और सिस्टर्स वो कहीं गए हो और कहीं और चले गए हो, आगे कहीं मार्केट चले गए हो और फिर लेट आए हो? वो सर्टेन एक स्पेसिफिक लिमिट थी कि इस जगह से बाहर नहीं जाना, वी वर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर। कभी कभी कोई चले गए हो ऐसे करके? जा ही नहीं सकते थे बिकॉज एक दफा निकल गए तो हमारी माय मॉम एंड डैड, माय डैड इज नॉट दैट स्ट्रिक्ट, ही वाज वेरी लिबरल इस मामले में, बड़े फ्रेंडली। माय मॉम वाज वेरी स्ट्रिक्ट, वो अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी आप उनको मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी स्ट्रिक्ट है। तो उनका एक वो आपको रोग नहीं होता जो बचपन में बच्चों के ऊपर होता, तो हम लोग वो काम करते ही नहीं थे क्योंकि हमें पता था कि उनको, और शी यूज्ड टू नो इट कि हमने कुछ गलत किया है और वो पकड़ भी लेती होती। सही। तो इसलिए हमें काफी डर लगता था। सही। जब आप यानी कि डॉक्टर बनी तो कितना मुश्किल था मैनेज करना डॉक्टर के साथ साथ सिंगिंग करना और ऐसे करके? It was very tough because medicine is like 24/7 और म्यूजिक भी मैंने शुरू में तो नहीं सोचा था कि मैं इतने प्रोफेशनली करूंगी इसको। तो सिर्फ मेरी जब छुट्टियां, विंटर वेकेशंस, बिकॉज आई स्टार्टेड इन अहमदाबाद फॉर 5 years, तो वहाँ पे ये होता था कि छुट्टियां होती थी 2 महीने की। तो आई यूज्ड टू डू माय ऑल म्यूजिक इन दोस 2 months क्योंकि छुट्टियां अलाउड नहीं होती थी और आई हैड अ वेरी प्रेशर बिकॉज हम मेडिकल कॉलेज में जब जाते तो प्रेशर होता है कि आपकी सप्ली नहीं आनी चाहिए, आई वाज ऑलवेज एन ए ग्रेड स्टूडेंट। तो मुझे वो भी प्रेशर था और मुझे म्यूजिक का भी प्रेशर था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट। आई नो दैट आई हैड बीन ट्रैवलिंग ऑल द टाइम। तो कभी ऐसा तो होता होगा कि जब आप कहीं भी कोई मार्केट प्लेस पे गई हो तो सारे यानी कि जो आपके फैंस हैं उन्होंने यानी कि ऑटोग्राफ या फिर सेल्फीज ऐसे बचपन में तो मैंने जब शुरू किया था वो तो तब तो ये था कि आई डिड नॉट इवन नो कि फेम क्या होती है और किस तरीके से रिएक्ट करना होता है, और लोग इतना पहचानते भी थे बिकॉज आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट बिकॉज आई यूज्ड टू बी वेरी, वो कहते हैं बहुत मैं मोटी थी, ऑलमोस्ट 95 kgs व्हेन आई स्टार्टेड मीडिया। तो पीपल वर लाइक कि शी इज अ बेयर, आई वाज एक्चुअली वेरी ह्यूज और मेरी आवाज भी इतनी ऊंची निकलती नहीं। वाज शोबिज द रीजन कि आपने डाइटिंग शुरू की और ऐसे? Showbiz was not actually the reason. My friends were the reason. They were like, you can never lose weight, we know that, and now you're in the media, so you can never lose. They just actually challenged me, so I started dieting in like 2009 जब मेरा फाइनल ईयर था शुरू होने वाला। तो मैंने जब शुरू की थी डाइटिंग, जब मैं घर आई थी तो आई हैड ऑलमोस्ट लॉस्ट 15 kgs एंड माय मॉम वाज लाइक इसको टीबी हो गई। तो फिर उन्होंने सारे टेस्ट करवाए, शी इज लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद दिस वुमन। आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। फिर मीडिया में भी एक हल्की सी खबर चल गई कि इन्होंने वेट बहुत कम किया। तो आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट, तो पीपल डोंट रिकॉग्नाइज मी दैट मच। व्हेन यू वर इंट्रोड्यूस्ड टू शो बिजनेस तो कैसा रिएक्शन था, कैसा आपको मिला शो बिजनेस? शो बिजनेस में ये था कि यू फाइंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल and it's just important that you stay focused. I've seen all sorts of people and I've up to 10 years का experience है and I had a very good backup because my mom was with me. मैं जहाँ जाती थी मेरी अम्मी मेरे साथ होती थी, इसलिए ट्रैकिंग की कोई तो गुंजाइश ही नहीं थी। I was basically focused. प्रॉब्लम ये है कि मीडिया में लोग जरा समझते हैं कि इट्स नॉट दैट गुड, हमारी कंजर्वेटिव सोसाइटी जो है कि अच्छा नहीं है। लेकिन आई हैव सीन सो मेनी एजुकेटेड पीपल कमिंग इनटू मी, यू योरसेल्फ माशाल्लाह होस्टिंग अ शो एट सच अ यंग एज, और जो आई मीन लाइक सो मेनी पीपल फ्रॉम गुड फैमिलीज नाउ जॉइनिंग इट बिकॉज वी आर सेटिंग अ ट्रेंड कि यहाँ जरूरी नहीं है कि आप अगर इस शोबिज़ को ज्वाइन करते हैं मीडिया को तो ये एक मायूब चीज समझी जाती है। तो इट्स नॉट दैट, आई डोंट थिंक सो। यू हैव टू बी फोकस्ड योरसेल्फ। आप अगर खुद ठीक है तो फिर सब ठीक है।
सिंगिंग को प्रोफेशनली परस्यू करने के लिए तो कोई एक यानी कि अच्छा एक टीचर भी चाहिए होता है जो कि बहुत महारत रखता हो, और आपने कहा कि आपकी मदर भी आपको सपोर्ट करती थी, तो वो भी गाती थी। ओह, शी वाज अ वेरी गुड सिंगर, शी स्टिल इज अ वेरी गुड सिंगर। मेरी नानी बहुत अच्छा की नात खुआ थी। अच्छा, तो यानी कि ये उनसे इनहेरिट किया है। वो बेसिकली आजाद कश्मीर की प्रेसिडेंसी में उनकी हमेशा नात होती थी। वाह, उनकी बहुत खूबसूरत आवाज थी, बसीरत अफजा नाम था उनका, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। फिर माय मॉम इज अ वेरी गुड वॉइस एंड शी इज अ वेरी गुड लिसनर, तो सारी ट्रेनिंग मेरी मदर ने मेरी की। आई हैड नो टीचर, शी इज माय टीचर। वाह, अब फिर उनसे भी सुनेंगे हम जरूर। अगर वो सुना दे आपको तो जरूर। जी नाज़रीन, बहुत मजे मजे की बातें हो रही हैं, कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें चलती रहेंगी। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आंटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कलाम इकबाल, जो कि आई थिंक सबसे ज़्यादा फेमस भी उनका कलाम है जो उन्होंने रिसाइट किया हुआ है, वो एक बार सुना दें और वैसे ही हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। मेरे दिल का वो ज़माना, वो अदब गहे मोहब्बत, वो निगाह का ताज़ियाना, तुझे याद क्या नहीं है। नहीं इस खुली फिजा में कोई गोशा फरागत, नहीं इस खुली फिजा में कोई गोशा फरागत। ये जहां जब जहां है, ये जहां जब जहां है, ना कफस ना आशियाना, तुझे याद क्या नहीं है। मेरे दिल का वो ज़माना, वो अदब गहे मोहब्बत, वो निगाह का ताज़ियाना, तुझे याद क्या नहीं है। शुरू में तो वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बिल्कुल। पहले मैंने यूजुअली शोज में गाना या वैसे ही गाना, तो उन्होंने कहा कि बस ये तो नहीं है। My first appearance on TV was actually a shocking news for all of my friends. नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा, अभी जब आप यानी कि सुना रही थी तो मैं सुन रहा था, तो ये उतार और चढ़ाव और ये मैच करना कैसे मैनेज हो जाता है ये सारा? ये अल्लाह की देन है, ऑनेस्टली सीरियस, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। आई थिंक सो कि आवाज़ गॉड गिफ्टेड होती है, और जब आप अपनी आवाज़ से इम्प्रोवाइजेशंस करते हैं, कुछ इसमें उतार चढ़ाव करते हैं, तो वो आपका कोई कमाल नहीं है। क्योंकि आप अगर लाइव बैठे हुए गा रहे हैं और अगर ऊपर नीचे हो गया तो वो I mean, like, it's completely God. बिल्कुल। अच्छा, आपकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा यूनिक है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? Well, I am very proud of it because I still remember मेरा recently Coke Studio debut हुआ था, तो people were like, she's very proud of her manly husky voice. So I am very proud of it because I stand out. मैं जब गा रही होती हूँ कोई 1000 लोगों में, तो फिर लगभग वहाँ से पता चल रहा होता है कि दिस इज डॉक्टर मासूम। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, आपने जैसे अभी कहा कि आपकी बहुत ज़्यादा लाउड भी है वॉइस और ऐसे करके, तो कभी अगर गला ख़राब हो जाए तो किस तरह, या फिर सिंगर्स का गला भी नहीं ख़राब होता, ये भी गॉड गिफ्टेड होता है? मेरा बहुत और मैं यूजुअली स्टार्टिंग में तो मैं बहुत बदपरहेज थी, अम्मी मुझे लेके भाग रही हैं पीछे, खुदा का वास्ता ये मत खाओ, ये मत खाओ। अब तो ये कि आई एम प्रोफेशनली सिंगिंग, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं खुद अपना ख्याल रखती हूँ। बस ये होता है कि जब शो कर लिया तो उसके बाद कुछ ठंडी चीज़ नहीं खाई, वरना ऐसे बहुत दफ़ा हुआ है कि मैं स्टेज पे जा रही हूँ तो मेरा गला खराब होता है, फिर वो शहद, काली मिर्चें और वो जितने देसी टोटके होते हैं वो सारे हो रहे होते हैं स्टेज पे चढ़ने से पहले। आप आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान में? वेल, आर्ट्स एंड कल्चर, पाकिस्तान इज फुल ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर, एंड आई थिंक सो जितनी आप कह सकते हैं कि हमारे पास वर्सेटैलिटी है वॉइसेस में या फिर एज एन जनरली भी, वो किसी भी आपको मुल्क में नहीं मिलेगी। हमारी आवाज़ों में वेरिएशन है, हमारे आप किसी भी आर्ट को उठा के देख लें, हमारी एक्टिंग में वेरिएशन है। सिंगिंग में तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी बिकॉज सो मेनी आर्टिस्ट जिनकी आवाज़ें मैचलेस है पाकिस्तान से। तो आई थिंक सो कि हमारे अब जो यूथ है दैट इज ऑल्सो लिटिल बिट मूविंग टुवर्ड्स द कल्चर ऑफ पाकिस्तान, उनको भी अब सूफी पसंद है, फोक पसंद है, बिकॉज इट्स द न्यू कूल। समझ को बेशक कुछ ना बिल्कुल, यूजुअली ये कोक स्टूडियो की वजह से ये रिवाइवल, लेकिन इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड टू, अब यानी कि वो ओल्डर भी फिर उसकी वजह से सुनते हैं एक बार, और फिर वो लोगों को अब समझ आ गया कि बुल्ले शाह कौन थे, सूफी सेंट्स थे वो कौन थे, दे स्टडीइंग द थीसिस ऑन द नुसरत फतेह अली खान, फरीद साबरी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वरना
ये हिप हॉप और पॉप और रॉक और ये इट्स ये तो ऑल्सो चलता रहेगा, दिस इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग. द म्यूजिक व्हिच इज जो सूफी है या फोक कल्चरल म्यूजिक है, दैट्स लॉन्ग लास्टिंग. वो कभी मरता नहीं है बेसिकली. अच्छा, आपका फेवरेट जॉनरा क्या है? I basically think Sufi and folk. हालांकि I've done playbacks as well. Yeah. मैंने jingles भी काफी किए हैं, लेकिन I personally prefer कि मेरी voice is made for Sufi music. बिल्कुल. आपने कहा कि आपने प्लेबैक्स भी किए हैं, तो आपका पहला डेब्यूट प्लेबैक कौन सा था? Debut playback तो मैंने कॉकटेल के लिए किया था 2012 में. बॉलीवुड की फिल्म रिलीज हुई थी. वो एक बार थोड़ा ऐसे सुना. जरूर, क्यों नहीं. जे मैं तेनू बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाया. जे मैं तेनू अंदर ढूंढा ते बाहर किस दी माया. अंदर तू है बाहर तू है, देखा हर था तेरा साया. मैं भी तू है ते तू भी तू है, रत्ता फर्क नजर ना आया. लोग कहते हैं कि आपकी रेशमा जी जैसी आवाज है, तो इसके बारे में क्या कहना है? ओह, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. लेकिन ये कि आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया था तो बहुत से लोगों ने ये बात मशहूर कर दी थी कि मैं रेशमा जी की बेटी हूँ. वो अभी भी ये लोग ये कहते हैं. अभी बहुत से ट्रिब्यूट्स में यूजुअली करते हो तो लाइक आप रेशमा जी की बेटी हैं, ऐसे कोई बात नहीं है. लेकिन ये है कि जब शुरू में मैंने रेशमा जी को गाना शुरू किया था तो वो मैंने कभी उनको सुना नहीं था. मैंने अपनी अम्मी की आवाज़ से उनको सुना था. हमारी अम्मी यूज्ड टू हम द ट्यून्स, तो मैंने वहीं से सीखा था. बाद में मैंने लिसन टू हर वॉइस तो मुझे पता चला कितनी सिमिलैरिटी है वॉइस में हमारी. तो ये है कि एक मुझे एजाज़ है कि शी वाज सिटिंग इन अ लाइव शो ऑन अ चैनल and she was praising me. She was like, न्यू यूथ में से जो सबसे अच्छा मुझे गा रहा है दैट्स डॉक्टर मासूम. Then I called her up live और फिर उनको मैंने लाइव सुनाया उन्हीं का ट्रैक. तो लेकिन उनसे मैं मिली नहीं, तो दैट्स अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट सी हर एंड शी पास्ड अवे. लेकिन व्हाट अ लेजेंड, व्हाट एन अमेजिंग वॉइस. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी अब सपोर्ट कर रही हैं सिंगर्स को. क्या आप सेटिस्फाइड हैं इससे? पाकिस्तान का जरा प्लेटफॉर्म इज वेरी लोकल. आप इतने इंटरनेशनली फेमस नहीं होते, आपको टाइम लगता है. मैं बॉलीवुड कर चुकी थी, मैं प्लेबैक्स कर चुकी थी, मेरे 4 एल्बम्स थे. फिर मैंने जब कोक किया तो फिर लोगों को पता लगा अच्छा इन्होंने ये भी किया है, इन्होंने वो भी किया. तो इट्स अ मैसिव ऑडियंस एक्चुअली. तो आई वाज हैप्पी विद इट कि पीपल गॉट टू नो अबाउट कि हु एक्चुअली मासूमा इज. आपने कॉकटेल की फिर से बात की, व्हेन यू वर इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया, तो आपका कैसे रिएक्शन था उनके लोगों का? आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम और मुझे ऑलरेडी 2 साल से बहुत ऑफर्स आ रही थी कि मैं करूं, लेकिन इतनी अच्छी कोई प्रॉपर ऑफर्स नहीं थी कि आई वुड से यस. लेकिन आई वांटेड टू वर्क फॉर बॉलीवुड बिकॉज मैं देखना चाह रही थी कि क्या चार्म है, व्हाई आर पीपल सो मच एक्साइटेड टू वर्क फॉर बॉलीवुड. सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. आई वेंट टू दुबई विद माय मदर एंड उनका प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एवरीबॉडी वाज देयर एंड दे वर वेरी रिस्पेक्टफुल एंड आई स्टिल रिमेंबर द 2 hours जैम आई डिड देयर. और उन्होंने बस इंस्टेंटली सेलेक्ट किया और एक टेक हमने ली थी एंड रिकॉर्डिंग. गुड. तो फिर आपका यानी कि पाकिस्तान में कौन सा डेब्यूट पाकिस्तान में मैंने बहुत से ट्रैक्स किए हैं. जो मेरा डेब्यू अपना ट्रैक था वो मैंने अपनी एल्बम का ट्रैक किया था, ढोला. वो ख्वाजा गुलाम फरीद की काफ़ी थी. आई वाज ओनली 17 और 18 ईयर्स जब मैंने रिकॉर्ड कराया था. और आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने वो परफॉर्म किया था तो उसके बाद से सूफी बहुत इन हो गया था बिकॉज पीपल वर लाइक दिस इज गर्ल हु कम्स हु इज परफॉर्मिंग दिस डेज एंड शी सिंग्स सूफी एंड शी इज अ गर्ल. तो मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी और ये हुई थी इंडस स्टाइल अवार्ड्स में. तो उस जमाने में इंडस चलता था और ये एमटीवी होता था. तो आई परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम. आई एम गोइंग टू सिंग दैट. अच्छा, वो अभी मैं आपसे सुनूंगा. उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, जब पहली बार आप यानी ऑडियंस इतनी ज़्यादा बढ़ी, पहली बार तो ये ऑडियंस आपको पीटीवी ऑन एयर था वो लाहौर फोर्ट पे जो हुआ था उधर मिली थी, तो व्हाट वर योर इमोशंस और कैसा था? नर्वसनेस और ऐसा कुछ? मैं नर्वस अभी भी होती हूँ. आई मीन इट्स 10 years नाउ. अभी रिसेंटली एक शो करके आई हूँ तो आई एम ऑलवेज नर्वस. मुझे एक पानी की बोतल जरूर चाहिए होती है, दुरूद शरीफ चाहिए होता है, अल्लाह का नाम चाहिए. वो तो हर वक्त स्टेज पे चढ़ने से पहले जब मैं फर्स्ट ट्रैक गा देती हूँ देन आई एम फाइन. ऐसे ही होता है. आई एम एब्सोल्युटली फाइन. या वो आप गाने की बात कर रहे हैं. द थिंग इज कि आई थिंक सो नर्वसनेस इज इंपॉर्टेंट. जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना तो फिर थिंग्स डोंट वर्क आउट वेल. बिल्कुल. आप गाना सुना जरूर. आमेंडा ढोला करा बैठ जारे. आमेंडा ढोला मैं मुकदी मुकावा तुझ ते
मैं हार मैं ढोला तू लजपाल सोना तू लजपाल ढोला बसे सारी दुनिया तंडे नाल ढोला तू चंगा तो चंगा मैं सब तो निकारे मैं ढोला। अच्छा, ये जब आप गाती हैं और जब आपके फ्रेंड्स आपको देखते हैं, आपके यानी कि अब यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स होते स्कूल फ्रेंड्स जब आपको देखते थे कि अब आप ये बन गई हैं और आपको गाना हुआ देखते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? वो कॉल्स करते होंगे? बहुत एक्साइटेड। शुरू में तो वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल। बिल्कुल। पहले मैंने यूजुअली शोज में गाना या वैसे ही गाना, तो उन्होंने कहा कि बस ये तो नहीं है। But my first appearance on TV was actually a shocking news for all of my friends. जब उन्होंने first time मुझे TV पे देखा तो they were like, oh my god, you're on TV? मैंने कहा, yes, I'm on TV. And then the journey started. And then I have always had a very good lot of friends, mashallah. I still remember जब मैं med school करती थी, मैं जब जाती थी वापस तो मेरे पास सारे notes मेरे photocopied होते थे, सारा मेरा सामान ready होता था, मैंने सिर्फ पढ़ना होता था। तो मेरे इतने supportive friends थे। सही। अच्छा, अवार्ड आपको सबसे पहले कौन सा मिला और कहाँ मिला, और what were your emotions जब आप को अवार्ड आपको अनाउंस किया गया आपका नाम, और कैसे इमोशंस थे आपके? रिमेंबर फर्स्ट जब मैं 2006 में मैंने डेब्यू अपना किया था, और 2006 में ही MTV म्यूजिक अवार्ड्स में मेरी नॉमिनेशन थी एज द बेस्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद फिर मेरी नॉमिनेशन थी फॉर द बेस्ट सिंगर, और मेरे उसके साथ फरिया परवेज और हदीका कियानी थी। एंड आई वाज जस्ट 18 और मैं तो उनको देख देख के बड़ी हुई थी। आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, मेरी नॉमिनेशन है। आई डिडंट इवन रिमेंबर कि मेरी नॉमिनेशन चल भी गई एंड पीपल वर लाइक, यू नॉमिनेटेड। और उसके बाद फिर आई वाज मुझे फातिमा जिन्ना अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, बेनज़ीर भुट्टो अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। फिर ये भी बताया गया कि आपको हुस्न कारकर्दगी के लिए भी, आपको प्राइड परफॉर्मेंस के लिए भी नॉमिनेट किया गया, बिकॉज आई वाज वेरी यंग एंड आई वाज डूइंग मेडिसिन एज वेल एंड आई वाज डूइंग सिंगिंग एज वेल, तो दे वर लाइक टू वेरी डिफरेंट प्रोफेशंस एंड गोइंग अलोंग वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। मैं रिसेंटली गई थी मस्कत, तो वहाँ पे मुझे उन्होंने अवार्ड किया एज द बेस्ट ब्रेक थ्रू सिंगर, जो कि कलाम इकबाल गा रही, वहाँ पे स्पेशली मैं गई थी इकबाल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आई हैव बीन वेरी लकी माशाल्लाह, बहुत लोगों ने प्यार दिया और अभी भी लोग बहुत प्यार। तो टांगे कांप रही थी जब आप स्टेज के ऊपर? मैंने कहा ना आपको, अभी भी कांपती है, अभी मैं बैठी हुई तो अभी भी कांप रही हूँ। नहीं, आप तो शुरू भी हो गए। अच्छा चले, अच्छा सबसे बड़ा कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं और सबसे बड़ा उनमें से अवार्ड कौन सा? मैं सीरियसली आपको बताऊं कि एज प्रॉपर्ली कोई अवार्ड दिया क्योंकि अभी आपके जो रिसेंटली मेरी नॉमिनेशन थी वो लक्स स्टाइल अवार्ड्स 15 लक्स स्टाइल अवार्ड्स 2000 जो 15th लक्स स्टाइल अवार्ड्स थे, उसमें मेरी नॉमिनेशन थी एज द बेस्ट सिंगर। और उसके अलावा मेरी एल्बम्स की मल्टीपल नॉमिनेशंस थी। रिसेंटली जो मुझे मिला था वो मस्कत के लिए, इकबाल के लिए मुझे अवार्ड मिला। तो आई हैड अ लॉट ऑफ ह्यूज नॉमिनेशंस, बट इट्स जस्ट लाइक इट टेक्स लिटिल टाइम टू गेट एन अवार्ड, बिकॉज़ शायद मैं जब 40 साल की होंगी तो मुझे एक अवार्ड मिल जाएगा। अच्छा, अपने अलावा और जो लिविंग हमारे सिंगर्स हैं, और अपने अलावा किसको और आप समझती हैं जो कि फोक और यानी कि सूफी म्यूजिक अच्छा गा सकते हैं? मैं ये समझती हूँ कि पहले तो लेजेंड्स को कोई बीट नहीं कर सकता, बिकॉज़ जाहिर सी बात है, यू कैन जस्ट एक्चुअली डू जस्टिस टू देयर सॉन्ग्स, एंड आई वुड एक्चुअली वांट टू टेल पीपल कि प्लीज डोंट स्पॉइल देयर सॉन्ग्स, बिकॉज़ उनकी रूहें कांपती होंगी या तड़पती होंगी कि प्लीज आप हमारे गाने को जस्टिस कीजिए। अगर आप नहीं गा सकते तो मत गाइए। मैं भी जो चीज़ नहीं गा सकती, आई डोंट ट्राई दैट, बिकॉज़ आई नो आई विल नॉट बी डूइंग जस्टिस टू द सॉन्ग। लेकिन आई थिंक कि आजकल के दौर में जावेद बशीर साहब इज द बेस्ट सिंगर। ही इज वेरी वेरी नाइस। मेरा रिसेंटली उनके साथ डेब्यू हुआ था, और वो ओके नहीं करते अपने डेब्यूज किसी सिंगर के साथ, तो आई वाज वेरी लकी एंड वेरी हैप्पी कि उन्होंने कहा कि जी मासूमा मेरे साथ गाएं, आई वुड लव टू सिंग विद देम, एंड इट वाज अ हिट। इट हैड 1.5 मिलियन हिट्स ओवरनाइट, एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड मुझे मेरे वो फेवरेट है, बिकॉज आई थिंक सो कि सब कॉन्टिनेंट में उनसे अच्छे राग कोई नहीं गाता। बिल्कुल। और फीमेल्स में आई डोंट थिंक सो कि कोई सूफी आजकल प्रॉपर्ली कर रहा है। नाज़रीन, बहुत मज़े की बातें हो रही हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आंटी की रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कलामे फैज़ एक बार रिसाइट करते हैं, और वैसे ही हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। हाँ, बेसिकली ये मैंने कलामे फैज़ रिकॉर्ड किया था। अदील हाशमी साहब ने एक शो किया था PTV के लिए, खलिश नाम था सॉन्ग का। अब आई होप मुझे थोड़ा बहुत याद हो तो मैं सुना देती हूँ आपको। ये किस खलिश ने फिर इस दिल में आशियाना किया, फिर आज किसने सुखन हमसे गायबाना किया। ये किस
खलिश ने फिर से दिल में आशियाना किया, कितने नैन न जोड़ी, कितने नैन न जोड़ी, कितने नैन न जोड़ी, कितने नैन न जोड़ी। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नाश्ते की टेबल पे और हमें ज्वाइन कर लिया आंटी की फैमिली ने। आंटी जरा इंट्रोडक्शन। जी, this is my mother Ali Anwar. Assalamu alaikum. This is my dad Dr. Mohammed Anwar. This is my brother Ali Raza Anwar. और ये मेरी बहन है फातिमा Anwar. This is my son Shahzeeb. अच्छा, जैसे संडे है तो डिफरेंट रूटीन होती है, छुट्टी का दिन है सब कॉन्टिनेंट में और वैसे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड छुट्टी का दिन है। Absolutely. तो डिफरेंट रूटीन होती है वो रेगुलर। रूटीन मेरे लिए इसलिए कभी रेगुलर नहीं होती बिकॉज यूजुअली मेरी संडे को भी 24 आवर्स की शिफ्ट होती है हॉस्पिटल से रिलेटेड। लेकिन ये है कि जब भी घर पे होती है तो हम लोग सब बैठ के इकट्ठे नाश्ता करते हैं। अच्छा, यानी कि नाश्ता तो मास्टर जैसे आज कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो पसंदीदा डिश कौन सी है नाश्ते में? जी, नाश्ते में मैं सब कुछ खा लेती हूँ। हलवा पूरी, कभी हमारा दिल करता है ट्रेडिशनल खाने का तो हलवा पूरी मंगवा, जैसे आपका शो का नाम भी है, ठीक है। और कभी हम लोग कोई खाना हो तो वेस्टर्न सॉर्ट खाना हो तो वो क्रीम चीज एंड क्रोसॉन्स एंड दैट, वरना अंडे और डबल रोटी तो वो हर नाश्ते के टेबल पे होती है। आंटी अच्छा ये खाती हैं सिर्फ या कुछ पका भी लेती हैं? बहुत कम बनाती हैं। अच्छा। छोटी बेटी मेरी अंडा तो बनाना आता ही हाँ, होगा। अंडा बना लेती है। बस ये डॉक्टर्स अमूमन अंडा ही बनाते हैं। अब तो जैसे हमारे सब कॉन्टिनेंट में ट्रेडिशन बन गया है कि जी संडे की सुबह तो हलवा पूरी का नाश्ता होता है, तो आपके घर में फॉलो होता है? बिल्कुल होता है। मेरा भाई बहुत शौकीन है हलवा पूरी का, ही इज अ फैन ऑफ हलवा पूरी, तो हमारे घर में जब आता है तो इसी की वजह से आता है। अच्छा, तो जब आप फारिग होती हैं तब आप क्या, यानी कि हॉबीज क्या हैं आपकी जब फारिग होती हैं क्या संडे करती को हैं? पहले तो व्हेन आई डिडंट हैव अ सन तो हम लोग बाहर जाते थे, रिक्रिएशनल ट्रिप्स अच्छा। होते थे कभी कुछ, तो अभी तो 24 घंटे में अपने बेटे के साथ ही होता है। अच्छा, सैर सेहत का शौक है आपको? बहुत ज्यादा। आई मीन लाइक इस्लामाबाद की कोई ऐसा कैफे नहीं है जो मेरी शक्ल नहीं पहचानता, वो कहते हो कि फिर आ गई है। आप तो यानी कि ज्यादा पहचानते होंगे। बहुत जानते, जी बिल्कुल। अच्छा आंटी, आपको कैसा लगता है जब आप यानी कि अपनी बेटी के साथ कहीं जा रही होती हैं और फिर लोग इनको रोकते हैं और इनके साथ सेल्फीज बनाते हैं या कुछ भी ऑटोग्राफ लेते हैं, फोटोज बनाते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है बेटा, ये तो मेरा एक ख्वाब था कि मैं मासूमा को इस मकाम क्योंकि पे आपने ही उनको टीच जी किया है। बिल्कुल, मुझे बहुत शौक था कि अल्लाह ताला ने इसको इतनी खुश अलहानी और इतनी खूबसूरत आवाज दी है तो इसको मैं मंजर आम पे लेके आया। बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान की आवाज बनी। आंटी जैसे कि इन्होंने बताया कि आपने ही उनको टीच कराया था और आपने उनको म्यूजिक का सही पहलू दिखाया था और ट्रेन किया था सारा, तो ज़्यादातर हम देखें तो इनका इंटरेस्ट फोक और यानी कि सूफी म्यूजिक पर है, ऐसा क्यों? यानी कि इसलिए बेटा कि इसकी आवाज में एक खास किस्म का दर्द और एक ऐसी चमक थी कि मुझे लगता था कि इसको आम गाने नहीं गाने, इसको कुछ खास गाना है, तो वो खास टच फिर फोक में या सूफी में ही आ सकता है। तो मैंने फिर इसको बड़े बड़े अच्छे लेजेंड्स और बड़े बड़े अच्छे लोग सुनवाए कि बेटा आपने इनको गाना है। सही। तो आप आजकल के जो गाने हैं वो मुन्नी बदनाम और ये आपने नहीं गाना। सही। फॉरेन कंट्रीज का टूर करती हैं, कौन कौन से कंट्रीज गई हैं? मेरा आई वाज स्टडीइंग इन 3rd year of MBBS, तो आई वाज सिलेक्टेड फ्रॉम द कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ फ्रांस एज द यंगेस्ट आर्टिस्ट फ्रॉम एशिया। तो मैं गई थी यूरोप के सूफी हॉल्स में परफॉर्म करने के लिए। फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड गई हूँ, मिडिल ईस्ट गई हूँ और बस पड़ोसी मुल्क अभी तक नहीं गई, वो वीजा नहीं देते। सही। अच्छा, उनके ये गाना गा लिया लेकिन उधर नहीं गई? नहीं, उधर गई नहीं। आई रिकॉर्डेड इन दुबई। जी। तो जब आप उन कंट्रीज के हालात देखते हैं और फिर जब आप पाकिस्तान के देखते हैं तो किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? अब मुझे तो अपना कंट्री बहुत पसंद या है, होम स्वीट होम, लेकिन इस लिहाज से हालात के लिहाज से आई थिंक सो कि वहाँ पे सोशलाइजिंग इतनी नहीं है, वहाँ पे फैमिली नॉर्म्स और फैमिली वैल्यूज नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग तो ये ना घर आते हैं, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, यू हैव सो मेनी पीपल टू लुक फॉरवर्ड टू, आप उनको यानी कि आपको पता है घर जाना तो देयर इज गोइंग टू बी अ होम फैमिली एनवायरनमेंट, कभी बोर नहीं होता। एग्जैक्टली। वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे आप घर जाएंगे, अगर आप सिंगल हैं तो आप सिर्फ सिंगल ही हैं और आपने एक डरबे में जिंदगी गुजार देनी है, एक मैकेनिकल जिंदगी। आई डोंट प्रेफर दैट। आई मीन आप थोड़ा कम कमा लें और अपने मुल्क में रह के कमा लें, और लेकिन आपकी फैमिली पीछे हो तो आई दस नथिंग मोर लाइक दैट। बिल्कुल। मूवीज देखने का शौक है? बहुत। आई एम अ मूवी फ्रीक, यू हैव नो आइडिया। और हर जो लेटेस्ट बॉलीवुड, हॉलीवुड कोई फिल्म भी आती है, पाकिस्तानी भी जो सिनेमा अच्छा आता है, आई ऑलवेज गो टू द सिनेमा एंड आई वॉच। रिसेंटली कौन सी मूवी देखी है? रिसेंटली अपनी फिल्म देखी थी, मालिक, जिसके लिए गाया था। अच्छा। हाँ, उसमें वो प्रीमियर हुआ था बिकॉज रिसेंटली अब ये हो गए हैं जनाब, तो ये मुझे फिल्म देखने नहीं देते। प्रॉब्लम ये है, तो ये है कि मालिक देखी थी, उसके बाद से कोई फिल्म। मालिक मूवी की बात हो रही है तो थोड़ा सा आप गुनगुना दें। जरूर, क्यों नहीं। सुफने अंदर
मैनू माही मिले ते मैं गल विच पा लिया बावा डर दी मारी अख ना खोला किते फिर विछड़ ना जावां रूठा मेरा यार मैं कैसे मनावा दर्द ये कैसे मैं छुपावां ये नैना रोवे है तेरी मेरी बात ये नैना रोवे है छोटा तेरा सा। फेवरेट मूवी के बारे में बताएं। I love animated films. अभी जो latest trailer launch हुआ है Despicable Me 3 का, it's my favorite. तो I will watch it with my son इंशाल्लाह। अच्छा, तो वो आपका फेवरेट है, अभी फ्यूचर में वॉच करनी है, लेकिन खुद ही बना लिए कि Exactly, because मुझे ये कि सिनेमा सारा ही पसंद है, लेकिन I like to watch that cinema that actually refreshes you a lot. तो nothing more like animated films. फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? मेल्स में मुझे पुराने ज़माने के एक्टर्स पसंद है। I like Al Pacino, I like Anthony Hopkins and Denzel Washington is nice. And female actresses में recently में मुझे एंजेलिना बहुत पसंद है और recently एक्टर्स में लियोनार्डो डिकैप्रियो। बिल्कुल। अंकल, आपकी तरफ आते हैं, आपकी जैसे जब आप की बेटी को आप देखते हैं टीवी के ऊपर, कैसा महसूस होता है, कैसे इमोशंस होते हैं? मुझे तो बहुत अच्छा महसूस होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा ख्याल है पूरे कश्मीर में आज़ाद कश्मीर टोटल दैट इज इक्वल मोर देन बहुत ज़्यादा आबादी है। बिल्कुल। उसको उसमें ये वाद फैमिली हमारी जिसमें मासूमा ने इतना नाम कमाया है कि मेरा ख्याल है किसी और फैमिली में कोई भी आदमी कोई बता नहीं सकता कि कोई इसके मुकाबले में कोई आ सकता है। यानी कि मासूमा आंटी ने आपका सर फख्र से बुलंद किया और पाकिस्तान में। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपने आंटी को बीइंग ए सिस्टर कैसा पाया? बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी है और काफ़ी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है मेरे लिए तो। बल्कि मैं खुद इवेंट मैनेजमेंट में भी शायद इसी की वजह से घुसा हूँ और मुझे काफ़ी इसकी सपोर्ट भी मिली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुश हैं। बाय प्रोफेशन आप इवेंट मैनेजर? बाय प्रोफेशन तो मैं वैसे सोशल साइंटिस्ट भी हूँ। सबसे ज़्यादा बहन की सपोर्ट है, हर चीज़ में फेवर देती है मुझे, तो काफ़ी खुश हैं इसके साथ हम सारे। अब हम आपकी तरफ आते हैं। अभी जैसे कि आंटी को भी शौक है, इनकी मामा को भी शौक था, आपकी नानों को भी शौक था, तो आपको है थोड़ा सा सिंगिंग का शौक? मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन मुझे जबरदस्ती घुसाया गया इस चीज। अच्छा, आप कोई गाना सुना दो। Really? अच्छा। छेतियों दावादा करके क्यों भुल गयो टोल तरीका ऐ ना प्यार वदा के पहलो हुण इश्क नू लाया लीका सौ ताने दिते सैया ने नाले मारे बोल शरीका सावन रुता के लंघ गया असा रखिया जे उड़ीका रुता प्यार कर दिया सजन घर नहीं आया। थैंक यू। आपकी तरफ वापस आते हैं। जैसे कि आंटी ने भी आपने बताया कि आपकी नानो और आंटी जो आपकी मामा है वो दोनों बड़ा अच्छा सिंग करती थी और आपने ही उनसे इनहेरिट की है वॉइस जो है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आंटी से भी और आपको कि आप एक साथ कोई गाना। रेशमा जी का ट्रैक बड़ा रेशमा सारे करते हैं ना, तो मैंने कहा जम्मी के साथ मैं गा लूं कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल, वो मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था। लोग कहते हैं कि रेशमा जी जैसी भी लगती हैं और इनकी उनकी वॉइस भी ऐसी, और कभी कभी कह देते हैं कि बेटी है, तो आप ऑफेंडेड नहीं फील करती? बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो लेजेंड और इतनी सच्ची सुची आवाज उसके साथ किसी को मिलाया जाए रेशमा के साथ, ये बड़ा ऑनर की बात। बिल्कुल आंटी प्लीज दोनों जी बिल्कुल मैं सुनाती हूँ। सजना रल कठिया देवे छोड़ अनु अगला ये मंजूर मिया गम दे
विच वसदे किते विछड़िया ना मर जाए किते नैन न जोड़ी किते नैन न जोड़ी किते नैन न जोड़ी किते नैन न जोड़ी मेरा मान न तोड़ी तेनू वास्ता खुदा दा आगा वतना नू मोड़ी किते नैन न जोड़ी किते नैन न जोड़ी। फर्स्ट टाइम मैंने आपके लिए गाया थैंक यू आंटी, न्यू थैंक यू चैनल के लिए मैंने आज पहली दफा गुनगुनाया। वरना ये यूजुअली बैठती नहीं है शोज पे। न्यू जनरेशन के लिए कोई मैसेज? न्यूज जनरेशन के लिए यही मैसेज है कि यू लिसन टू गुड म्यूजिक और प्लीज लेजेंड्स के गानों का प्लीज दिया पांचा मत कीजिए कि वो वहाँ बैठे हुए रो रहे होंगे कि मेरे गानों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन आई वुड डेफिनेटली वांट पीपल टू कम इनटू मीडिया बिकॉज वी नीड मोर एजुकेटेड पीपल हियर। बिल्कुल जी नाज़रीन, लेजेंड्स को अपनी कब्रों में ना रुलाएं। इसी मजे के बाद से अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अगले संडे नए गेस्ट होंगे, नया मजा होगा। तब तक के लिए अपने होस्ट उमर चौधरी को इजाजत दें। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन इख्तिताम करने से पहले मैं आंटी को रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई सा भी अपना फेवरेट सॉन्ग सुना दें। ये मेरे बेटे का फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा, सोनिए नी सोने तेरे नैना दी शराब विचों पर के प्याला मैनू पी लैण दे कहणगे जे लोकी शराबी मैनू गोरिए कहंदे आता कहंदे रहण कहण दे सोनिए नी सोने तेरे नैना दी शराब विचों भर के प्याला मैनू पी लैण दे।